हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ साद और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका पिछले काफ़ी कुछ दिनों से गायब था, तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी फटाफट तैयार होना है क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है। आज यूनिवर्सिटी में कुछ ख़ास है और वो ख़ास चीज़ ये है कि मेरी प्रेजेंटेशन है और एक मसला भी है। मसला ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन है, मसला ये है कि प्रेजेंटेशन इज़ इन इंग्लिश, टोटली इंग्लिश। There will be no single word used in presentation, so you know my English very good. तो अभी तैयार होना है फटाफट। तो भैया तैयार व्यार हो गए हैं और तैयार किया था कि 8:30 बजे घर से निकल जाएंगे, 8:40 घर में ही हो गए। बेसिकली लेट नहीं हुआ मैं, लेकिन जो है टाइम से पहले पहुंचना भी कोई चीज़ होती है। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये जुम्मे को हो जानी थी, लेकिन जुम्मे को नहीं हुई। उसके पीछे एक कारण है, रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि मेरा जो ग्रुप मेंबर है ही इज़ आल्सो अ बाइक लवर, और हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो है एक स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम है। तो उसने मुझे कहा कि भाई हम वो बाइक्स देख के आते हैं। तो कुछ नहीं होता कि अगर हम क्लास में थोड़ी देर लेट रूट पहुँच जाए। तो मैंने उसकी बात मान ली और फिर जो है हम बाइक सीखने चले गए। फिर उसके बाद जो है हम क्लास में लेट पहुँचे और टीचर ने हमें यह पनिशमेंट दिया कि टीचर के बताए हुए टॉपिक पे हमने प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी इंग्लिश में। तो इस वजह से जो है हमारी प्रेजेंटेशन लेट हुई है। तो अभी यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से वापस आके ही आपसे मिलूँगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ है नहीं, बस पढ़ाई है। और वैसे कल बारिश हुई है तो सारा कम चिकड़ी हो जाना है। 5 hours later. तो जी ख़वातीन हज़रात, तो जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक होम। तो हाँ भैया, वेलकम होम। अभी घर पहुँचो, तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30। प्रेजेंटेशन हो गई है, बहुत अच्छी हुई है, जैसे उम्मीद थी उस हिसाब से बहुत अच्छी हो गई है। फ्लो में बोलता गया। फिर उसके बाद दोस्त का भी बोल गया मैं, और जो है फिर उसकी ऐसी तैसी होगी। खैर, बातें करनी थी कुछ आपसे, अगर आप समझ सकते हैं तो, वरना यू कैन स्किप द वीडियो और आई विल नॉट जज यू। तो सुन रहे हैं, थैंक यू। तो बातें ये करनी थी कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, तकरीबन 5 महीने पूरे होने वाले YouTube को स्टार्ट किए हुए। तो 5 महीने में सिर्फ 14 वीडियोज़ हैं, जो कि बहुत कम है। तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो आई वॉज ट्राइंग टू कॉपिंग समवन, और जब आप किसी चीज़ को कोशिश करते हैं कॉपी करने की और सेम टू सेम वैसा नहीं होता, तो आप फिर अपनी उम्मीद जो है वो छोड़ देते हैं और फिर अब कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि जब एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में, तो उससे पहले वो उस प्रोडक्ट को ना छोटे छोटे स्टॉक्स में जो है जगह जगह डिवाइड करती है, और जिनका अक्सर मकसद जो होता है वो होता है फीडबैक। तो अगर वो चल जाती है तो कंपनी फिर वो उसे बड़ी मिकदार में लॉन्च करना स्टार्ट कर जाती है, लेकिन अगर वो नहीं चलती तो फिर कंपनी उसे ख़त्म कर देती है, जिससे लॉस भी कम होता है और जो है टाइम की बचत होती है, बचत ही बचत। फिर अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर लोग उसे कॉपी करते हैं, छोटी मोटी कंपनीज या फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपना सारा मसला जो है चौधरी सुफियान साहब से डिस्कस किया। जानते होंगे आप सब चौधरी सुफियान साहब को। तो चौधरी सुफियान साहब से डिस्कस किया, फिर उसने कहा कि भाई देख मेरी बात सुन, ऐसा है कि तू ऐसा काम कर कि लोग तुझे किसी और की वजह से नहीं
तेरी वजह से जाने। तो मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो मोमेंट्स जो इंजॉयबल हैं उन्हें रिकॉर्ड करके और उन्हें हल्का फुल्का सा सुर्खी पाउडर लगा के यानी एडिट करके किसी एक अच्छी जगह पे ना डालूं, ताकि वहाँ पे लोग भी उसे देखें और कोई हो कुछ ना कुछ सबक भी मिल जाए। तो यही मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद था। मेरा रांझा राज़ी हो जाता, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मुझे इस लिहाज से फ़ीडबैक बहुत ही अच्छा मिला, जिसने मुझे थोड़ा सा गर्मी पसीना तो फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया। और अब इतना गैप नहीं होगा जितना इस वाली वीडियो में हो गया, अल्लाह का पक्का वादा। अब इतना गैप नहीं होगा, अब बस वीडियोज़ आएंगी और हो सकता है मैं रेगुलर भी हो जाऊँ। बेसिकली मेरे पेपर्स हैं, अब नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बड़ा मसला है कि हर 2 महीने बाद पेपर्स आ जाते हैं और आप पेपर्स में फंसे रहते हो। फिर आप ये सोच रहे हो कि यार क्या रिकॉर्ड करूँ, क्या एडिट करूँ। तो अब पेपर्स हो जाने, पेपर के बाद फिर 2.5-3 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो उनमें इंशाअल्लाह अल्लाह का पक्का वादा रेगुलर होऊंगा, सच्ची है। अभी खाना खाना है और नहाना है, गर्मी ने ऐसी तैसी कर दी है। तो भैया टाइम हो गया है 3 से 6 और कुछ इवेंटफुल नहीं हुआ मेरे आज के पूरे दिन में। तो बेसिकली ये होता भी कुछ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की लाइफ सबसे बोरिंग लाइफ होती है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू विल एग्री विद मी, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो किस बारे में बात करें, मुल्तान के मौसम के बारे में तो कर लेते हैं। मुल्तान का मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि सुबह ठंड, दोपहर को गर्मी, और दोपहर से और शाम के दरमियान जो टाइम आता है सेपहर जिसे कहते हैं, उसमें हबस, और रात को बारिश। ये बारिश उस दिन होती है जिस दिन मैं मोटरसाइकिल चमका के बिल्कुल लश पश करके खड़ी करता हूँ। अगर आपके शहर में बारिश नहीं हो रही तो आप मुझे पेट्रोल का जो ख़र्चा आएगा वो दे के अपने शहर बुलवा सकते हैं। मैं वहाँ पे मोटरसाइकिल धोऊँगा और जो है बारिश गारंटीड 100% गारंटीड है कि बारिश होगी। तो खैर और क्या बातें करें। हाँ, एक बात और करनी थी कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं गायब था, जिसकी एक रीज़न ये भी थी कि मैंने अपना फ़ोन जो है जिसमें मैं पहले ब्लॉगिंग करता था वो सेल कर दिया, चंद पैसों के लिए फ़ोन को बेच दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कैमरे की क्वालिटी जो है वो बढ़ाएं, तो मैंने फिर आईफोन लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यू कैन चेक दिस आउट। तो आईफोन लिया, आईफोन के बाद जो है आईफोन मुझे वो मज़ा नहीं दे रहा था जो कि एक एंड्रॉयड यूज़र को चाहिए होता है। आईफोन बेसिकली टोटली डिफरेंट, एंड्रॉयड टोटली डिफरेंट। आईफोन का कैमरा तो मैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब एंड्रॉयड यूज़र हैं तो हाथ साफ़ होने में और यूजेज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। और दूसरा ये था कि वो वाईफाई का सिग्नल नहीं उठा रहा था, तो उसे वापसी किया। फिर उसके बाद मैंने उसी शेप में एक और फ़ोन लिया है जो कि एंड्रॉयड है, और उसी से मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी तक पूरे दिन में कुछ इवेंटफुल हुआ नहीं है, प्रेजेंटेशन थी वही है बस। तो अभी जो है मैं एक मूवी देखूँगा, क्योंकि टाइम भी तो स्पेंड करना ना यार। तो ख़वातीन और हज़रात, मूवी जो है वो मैंने देख ली है, और मूवी देख लिया है जॉन विक पार्ट 2। सही बताऊँ, जस्ट करा दिया जॉन विक ने। तो आज अगर मोस्टली बातें ही हो सकी हैं, तो बड़ी जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।